तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। तो देखिए, ये प्रश्न तो उदाहरण का है, तो किताब में उदाहरण तो दिया ही रहेगा, लेकिन उदाहरण मतलब बहुत बड़ा तरीका से लगाया है। तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे और प्रीवियस ईयर में ये कई बार पूछा हुआ है 5 अंक का। तो आइए देखिए, गाइस, अव्यूह b बराबर इतना दिया है को एक सममित अव्यूह तथा एक विषम सममित अव्यूह के योगफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए, पहला बात तो ये यहाँ पर आप लोग निकालिएगा a प्लस यहाँ पर b दिया है, तो इसको मान लेंगे b प्लस b डैश। ये हो जाएगा सममित सममित आव्यूह के लिए। ये हो जाएगा सममित आव्यूह के लिए। तो पहले हम b प्लस b डैश निकालेंगे और विषम सममित आव्यूह के लिए b माइनस बी डैश निकालेंगे। देखिए, ये हम अपने से शॉर्टकट ट्रिक में बताएं, क्योंकि किताब में उदाहरण है तो बहुत लंबा प्रोसेस दिया है। तो ये हो जाएगा विषम सममित आव्यूह, विषम सममित सममित आई और यहाँ से हो जाएगा मान के चलो अव्यूह। तो सममित और विषम सममित अव्यूह निकालेंगे पहले यहाँ से। और कहा है सममित और विषम सममित अव्यूहों के योगफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो लिखेंगे इसलिए इसमें लगा देंगे 1/2 b प्लस b डैश, और योगफल का मतलब ही क्या होता है, जोड़। तो प्लस 1/2 b माइनस का b डैश। यही हमसे सवाल में क्या कहा है, पूछा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा, एकदम बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये बी डैश, ये बी डैश, ये सब क्या है। तो इसको बोलते हैं हम परिवर्त। परिवर्त, तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे इसका परिवर्त। तो परिवर्त भी निकालना बहुत ही आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। बस यहाँ पर देखिए, ये देखिए किस कितना क्रॉस कितना का कोट मतलब है, ये हमारा अव्यूह। तो ये ऊपर वाला ए जैसे होता है एकदम खड़ा खड़ा, तो इसको बोलते हैं हम कॉलम, और हिंदी में बोलेंगे स्तंभ। और ये पट पट जो रहेगा उसको बोलेंगे हम रो इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे पंक्ति। तो ये देखिए, इसका कॉलम भी 3 है और इसका रो भी क्या है, 3 है। तो ये 3x3 का ये हमारा अव्यूह है। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ निकालना है परिवर्त। तो परिवर्त निकालना है तो यहाँ पर निकालेंगे बी डैश, बी से ही परिवर्त निकालेंगे। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, ये जो पट पट है ना, इसको ऐसे मोड़कर खड़ा कर दीजिए। तो दो, दो के नीचे माइनस का 2, और ये इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 4। तो देखिए, ये ऐसे था तो इसको ऐसे खड़ा कर दिए। अब नीचे वाला भी ऐसे है तो इसको ऐसे कर देंगे। तो माइनस का 1, 3, 4। ये नीचे वाला को भी ऐसे कर देंगे, 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। बस ये इसका परिवर्त निकल के आ गया। अब क्या करेंगे कि b प्लस बी डैश निकालते हैं। तो यहाँ से करेंगे b प्लस बी डैश। तो b का मान ऊपर दिया ही है, 2 माइनस का 1, 1 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 4 माइनस का 3, बीच में प्लस। अब बी डैश यानी परिवर्त निकाले हैं तो वो रखेंगे। तो ये है 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1, 3, 4, 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं ना। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो देखिए, इसको बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3, 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। 4 माइनस का 2, बीच में प्लस है तो इससे मतलब नहीं है। अगर ये माइनस रहता तो इसमें गुणा हो जाता, अगला बार वो आएगा। तो देखिए, 4 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2। 1 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 3। माइनस का 2 और ये प्लस का 4 तो हो जाएगा 2। माइनस का 3 और ये माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 6। ये हमारा निकल के आ गया b प्लस b डैश। ये सममित आव्यूह के लिए निकल के आ गया। अब विषम सममित के लिए इधर निकाल देते हैं, यानी b माइनस b डैश। आप लोग इसलिए ऐसे कर दीजिएगा, इसलिए इतना नहीं, इसलिए मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में हम इसलिए कर के ये वाला सूत्र डायरेक्ट रख देंगे। डायरेक्ट कर कीजिएगा इसमें, चूंकि इतना बराबर इतना, चूंकि इतना बराबर इतना। अब समझिए इसलिए और चूंकि का चिन्ह कैसे होता है। जैसे ऊपर 2 बिंदु रहेगा, नीचे 1 बिंदु रहेगा, तो इसको हम चूंकि बोलेंगे, और ऊपर 1 बूंदी या नीचे 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर हम चूंकि लगाएंगे इतना। अब b और b डैश का मान रख के घटाते हैं। तो हम पहले इसको रफ कर देते हैं। ये था आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि चूंकि और इसलिए का चिन्ह कैसा होता है। तो यहाँ से b, तो b का मान ऊपर है 2 माइनस का 1, 1
माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 माइनस का 3 माइनस। अब बी डैश यहाँ पर निकाले हैं तो बी डैश का मान रखेंगे तो 2 माइनस का 2 माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 1 3 4 और 1 माइनस का 2 माइनस का 3 यहाँ से निकल के आ गया और हम इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए 2 और ये माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस का 2 और ये है माइनस का 1 तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1। ध्यान से यही समझिए क्योंकि ये माइनस वाला है, क्योंकि ये प्लस वाला था तो बहुत आसानी तरीके से हो गया लेकिन ये माइनस वाला है। तो देखिए माइनस का 4 है ना और ये माइनस में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, अब इसको हल करेंगे माइनस का 1 और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 1 3 और माइनस का 3 ये हो जाएगा 0 4 और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस यानी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 1। अब ये है माइनस और ये भी है माइनस, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस यानी 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2 और माइनस में इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3 और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस तो माइनस का 3 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों का मान निकल के आ गया तो हम उस समीकरण में क्या करेंगे इसको इसलिए लिखकर यहाँ पर रख देंगे और जो आएगा यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद रख करके हम डायरेक्ट यहाँ से ये वाला इसलिए करके हम रख देते हैं और हल कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग किताब में से भी मिला लीजिएगा उतना ही आएगा। अब देखिए इसको हम रब करते हैं क्योंकि हमको सिर्फ b प्लस b डैश के मान से मतलब है और b माइनस b डैश के मान से मतलब है, तो बाकी सबको हम रब करेंगे यहाँ से। ऐसा करते हैं कि एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं उसके बाद सबको रब कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, हल को भी यहाँ पर हटा देते हैं, इसलिए 1/2 b प्लस b डैश और प्लस 1/2 b माइनस का b डैश। तो इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है 1/2 ना, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे और ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना ले देंगे क्योंकि वो तो मिल जाएगा। ऐसे बना लेते हैं मझला ब्रैकेट। तो ये b प्लस b डैश का मान यहाँ पर निकाले हैं तो रखेंगे तो ये 4 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 6 2 माइनस का 3 2 माइनस का 6 बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। अब b माइनस b डैश का रखेंगे मान तो इसका रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 5 माइनस का 1 0 माइनस का 6 माइनस का 5 6 0। यहाँ से इसका मान रख देंगे और इसको ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब इन सबको अब रफ कर देते हैं क्योंकि इन सबका अब हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ b प्लस b डैश के मान से मतलब था और b माइनस b डैश के मान से मतलब था। अब इसको हम लिख दिए कि आव्यूहों की योगफल के रूप में व्यक्त करना था तो अब व्यक्त करेंगे इसके रूप में। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं, इसको भी अब मिटा दीजिए क्योंकि इसका जरूरत अब नहीं है। यहाँ से लिखेंगे 1/2। अब जोड़ेंगे 4 और 0 कितना होगा 4 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 8। इसको करेंगे माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 6 और ये 0 हो जाएगा 6 2 और प्लस 6 8 माइनस का 3 और प्लस का 5 हो जाएगा 2 2 और माइनस का 6 यानी माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस 0 माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये बाहर 2 दिख रहा है तो 2 का सब में हम भाग कर देंगे तो भाग करेंगे इसमें 4 से यहाँ यानी ऐसे देखिए 4/2 हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा तो यानी यहाँ पर सबको आधा आधा कर देंगे, 2 का भाग देंगे तो सबको आधा आधा कर देंगे तो 4 है तो ये 2 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ये माइनस का 8 है तो माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये 3 4 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ये हमारा देखिए ऊपर वाले के बराबर इतना आ गया तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर ये बी वाले से मिल जाएगा पूरा पूरा तब तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो अगर नहीं मिला तो ये गलत हो गई। तो इसी का हमको मान ज्ञात करना था, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये पेपर में हर साल पूछता है 5 नंबर का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।